ये कहानी है गाजियाबाद की शौर्यपुरम सोसाइटी की, जहां विकास के नाम पर धोखा और सुविधाओं के नाम पर सिर्फ दिखावा मिला। साल 2005 से लगातार कट रही इस सोसाइटी में अब तक नालियां अधूरी है, सीवरेज का बुरा हाल है, स्ट्रीट लाइट तक नहीं और सुरक्षा का तो कोई नामो निशान नहीं। सोसाइटी में दिखाए गए पार्क असल में गेल की पाइपलाइन की जमीन पर बने हैं, यानी खतरे के ऊपर मजाक में बना पार्क। और जब निवासी सवाल उठाते हैं, आवाज उठाते हैं, तो जवाब में मिलता है फर्जी एफआईआर का डर। शौर्यपुरम सोसाइटी के एमडी जैन साहब पर लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। क्या शौर्यपुरम में मिलेगा न्याय या यूं ही चलती रहेगी ये मनमानी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएचएम न्यूज नेटवर्क। आज हम लाल कुएं में शौर्यपुरम सोसाइटी के अंदर आए हैं, जो एक जीडीए अप्रूव टाउनशिप बताई गई है। बट देखने वाली बात यह है कि इस सोसाइटी को लगभग 4 से 5 साल हो गए काटे हुए, बट जीडीए की तरफ से कोई भी फैसिलिटी या जीडीए अप्रूव टाउनशिप की तरफ से जो फैसिलिटी नाली सीवर की होती है, ऐसी कोई भी फैसिलिटी इस टाउनशिप में नहीं दी गई है, जिसको देखते हुए ये सोसाइटी के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। बहुत टाइम से बिल्डर को ढूंढते फिर रहे हैं, बिल्डर को बुला रहे हैं, बट सोसाइटी वालों का कहना है कि ना ही तो बिल्डर यहाँ पर आता है और ना ही हमारी किसी टाइप की समस्या को दूर करने का प्रयास करता है। ना हम सोसाइटी वालों से मिलने की बात करता है, ना ही उनसे कोई प्रस्ताव को देखता है और ना मिलता है। तो आइए जीडीए यहाँ पर टाउनशिप के अंदर जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या समस्या है, किन किन बातों को, किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर ये लोग सुबह से एकत्रित। मेरा नाम विवेक शुक्ला है जी, मैं यहाँ का आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट हूँ पिछले 7 सालों से। ये 2006 का प्रोजेक्ट है, लगभग 20 साल होने को आया। एक हाईटेक टाउनशिप है, लगभग 250 एकड़ में बनी हुई, और जीडीए में ऐसी कुल 7 इंटीग्रेटेड टाउनशिप हैं, जिसमें वेव सिटी, आदित्य सिटी, शौर्यपुरम, सारे होम्स, क्रॉसिंग रिपब्लिक अन्य हैं। लेकिन इस टाउनशिप की हालत बेहद खस्ता हाल है। पिछले 20 सालों से यहाँ पर ना सड़क है, ना सीवर है। बिजली का काम काफ़ी प्रयासों के बाद हुआ, 2 सालों में चालू हुई, लेकिन उसमें भी आए दिन फॉल्ट होता रहता है, क्योंकि उसकी गुणवत्ता बेहद खराब है, जिसकी कंप्लेन हम लोगों ने विद्युत सुरक्षा निदेशालय में की, और यहाँ पे विद्युत सुरक्षा निदेशालय की टीम ने आकर के सर्वे भी किया। निदेशक थे साहनी साहब, उन्होंने आकर के यहाँ पे सर्वे भी किया हमारी कंप्लेन का संज्ञान लेते हुए। अब यहाँ पे आए दिन बिजली का फॉल्ट हो रहा है, जिसके चलते यहाँ रहने वाले 450 परिवार पीड़ित हैं। हफ्ते में 2 दिन फॉल्ट होता है, 48 घंटे लोग बिना बिजली पानी के गर्मी में परेशान रहते हैं। सबके घर में बुजुर्ग हैं, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई बीपी का, कोई शुगर का, लेकिन वो गर्मी में बिना लाइट पानी के रहने को मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बैकअप है नहीं। इन्वर्टर हमारे डाउन हो जाते हैं, आने जाने का रास्ता नहीं है, जगह जगह पैचेस हैं जहाँ पे हमें किसानों द्वारा रोका जाता है। सिक्योरिटी की यहाँ पे बेहद भीषण समस्या है। सीवर ना होने की वजह से आधे अधूरे जो सीवर पड़े हैं वो बैक मारते हैं, यहाँ बीमारियां फैल रही हैं, जिसकी कंप्लेन अगर हम करते हैं नगर निगम में, तो नगर निगम में आता नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, सारी जिम्मेदारी बिल्डर की है, नगर निगम की कोई इसमें ओनरशिप है नहीं सीवर की। सारा इंफ्रा सीवर है, एसटीपी है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वो बिल्डर को बनाना है, जो बिल्डर ने अब तक बना के दिया नहीं है। वाटर सप्लाई कोई मैकेनिज्म नहीं है। पार्क यहाँ पे 8 पार्क चिन्हित थे, जिसमें से केवल 1 पार्क ही फंक्शनल है। बाकी सारे पार्क में या तो बिल्डर ने प्लॉटिंग कर दी है या उस पर इंक्रोचमेंट हो गया है। तो ना यहाँ पे ग्रीन एरिया है, ना पार्क है, ना बाउंड्री है, ना सड़क है, ना सीवर है। मुख्य मार्ग जो है यहाँ का 75 मीटर, 45 मीटर मेन रोड और 30 मीटर ग्रीन बेल्ट, उसका भी कोई अता पता नहीं है। इसकी कंप्लेन हमने रेरा में दी। रेरा में इसका हमारे फेवर में जजमेंट भी आया। बिल्डर को 6 महीने का समय दिया गया था 2018 में, कि आप 6 महीने में सारी सुविधाएं कंप्लीट करा के ओसी और सीसी, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जीडीए से प्राप्त करें, पर बिल्डर ने उसका कंप्लायंस नहीं किया। सेक्शन 63 में रेरा द्वारा बिल्डर को नोटिस हुआ, 5 करोड़ की पेनाल्टी लगाई गई। बिल्डर ने रेरा में एक झूठा एफिडेविट जाके वहां दे दिया कि मैंने सारे काम पूरे कर दिए हैं। फिर हमने इसी कंप्लेन जीडीए में की। जीडीए में भी बिल्डर को बार बार टाइम बढ़ाया जा रहा है। बिल्डर का मीटिंग होती है, उसे समय दिया जाता है, पर कोई भी काम पूरे नहीं होते। ये सारी चीजें जो जीडीए से हमारा जितना पत्राचार हुआ है वो सारा हमारे फाइलों में मौजूद है, जो हम आपको दिखाएंगे, मीडिया के माध्यम से हम रखना चाहेंगे। यहाँ पे बिल्डर कौन है? यहाँ पे बिल्डर है शौर्यपुरम, और अनिल जैन उसके चेयरमैन है, एमडी है। एसएमवी एजेंसीज के नाम से डीपीआर अप्रूव है। एसएमवी एजेंसीज की डीपीआर, इसमें 2
बिल्डर है मुख्यतः। एक तो शौर्यपुरम है जिसके अनिल जैन साहब हैं, और दूसरा सूर्य कुमार जयपुरिया साहब है जयपुरिया ग्रुप के। पर ये डीपीआर जो होती है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, वो एसएमडी के नाम से अप्रूव है पूरे प्रोजेक्ट की। और दोनों प्रोजेक्ट की हालत खस्ता हाल है, वो भी परेशान है, जयपुरिया वाले भी, और हम भी परेशान है। आदमी को यहाँ बसा दिया है। इंफ्रा के नाम है जो मूलभूत सुविधा, जैसे पानी मतलब जमीन का पानी, वो भी कुछ फ्लैट्स को जमीन से पानी मिल रहा है, कुछ का अंडरग्राउंड, जो भी दोहन है पानी के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं, पार्क का कोई व्यवस्था नहीं, रोड का जो एनजीटी का रूल्स है कि आप गटर में जो सीवर का पानी है इधर उधर नहीं फेंक सकते, सीवर के लिए आपको एसटीपी फंक्शन होना चाहिए, वो भी नहीं फंक्शन बनाए नहीं 2004 से लेके ना। यहाँ पर एसटीपी है और नालियां सारी ओवरफ्लो हो रही है, रोड सारी टूटी पड़ी हैं, किसी भी ब्लॉक के लिए बाहर जाने के लिए आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। परेशानियां तो ऐसी है कि अगर मैं अभी आपको बताना शुरू करूंगा तो लगभग 1 हफ्ता लग जाएगा मुझे सारी परेशानियां गिनाने में। इतनी परेशानियां है, सुविधाओं के नाम पे शून्य है। खोड़ा कॉलोनी आज की डेट में यहाँ से बेहतर है अगर मैं आपको कहूँ। और सबसे बुरी बात यह है कि बिल्डर के पास कोई सुनवाई नहीं है। आप जाइए, हम लोग, मेरी माताजी अभी 1 महीने पहले यहाँ पे एडमिट थी, यशोदा में आईसीयू में एडमिट थी। यहाँ पे लाइट ना होने की वजह से हम उनको 2 दिन तक वहीं रखे कि यहाँ लाइट नहीं है, घर जाएंगे परेशान होंगे। हमको वहाँ अलग से 2 दिन उनको रखना पड़ा। आप ये स्थिति आप ये सोच लीजिए, तो अब हम और क्या कर सकते हैं। कोई भी जरा सा भी काम होता है, आप कोई एसी तेज चला दे या एसी चल जाए या मोटर चल जाए तो कब फट जाए कोई पता नहीं है।